नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कठुआ जिले के बनी डग्गन में भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। आतंकियों के समूह का पता लगाने के लिए सुरक्षा बल जुटे हुए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आतंकियों को ढूंढा जा रहा। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग सीट पर होने वाले चुनावों की तिथि आगे करने की आलोचना। कहा, चुनावों को आगे करना एक साजिश, बिना कोई कारण बताए तारीख में किया गया बदलाव। इल्तिजा मुफ्ती ने अनंतनाग सीट पर चुनाव टलने पर उठाए सवाल। कहा, ईसीआई को चुनाव स्थगित करने को लेकर स्थिति करनी चाहिए स्पष्ट, ऐसा करके लोगों की आवाज दबाई जा रही। थन्ना मंडी पहुंची महबूबा मुफ्ती ने नेंका की आलोचना। कहा, हम उनके पीछे चलने को थे तैयार, लेकिन नेंका ने हमारे वजूद पर सवाल उठाकर मुझे बाहर निकलने को किया मजबूर। अल्ताफ बुखारी ने चुनाव तिथि आगे बढ़ाने का किया स्वागत। कहा, मौसम खराब होने का दिया गया था हवाला, हमारी अपील को सुनने के बाद ईसीआई ने लिया फैसला। सज्जाद लोन ने बारामूला सीट से भरा अपना नामांकन। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक रहे मौजूद। इस बारामूला सीट पर 20 मई को होगा मतदान। सज्जाद लोन ने इंडिया अलायंस को ललकारा। कहा, अगर इंडिया अलायंस धारा 370 बहाल करने की करे घोषणा तो मैं अपना नामांकन ले लूंगा वापस। पीडीपी ने अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदलने की आलोचना। कहा, एक साजिश के तहत बीजेपी के इशारे पर हुआ सारा काम। पीडीपी के और लोगों का रुझान देखते हुए विपक्षी पार्टियों को हार का डर। थन्ना मंडी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर जमकर किया पलटवार। कहा, अगर भाजपा वापस सत्ता में आई तो देश का नामो निशान खत्म हो जाएगा, इसलिए लोग नेंका को दें अपना वोट। सुनकोट में टेम्पो भूस्खलन की चपेट में आया। हादसे में 2 लोग घायल, दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। गर्मी के बीच गुलमर्ग में सर्दी का एहसास। बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। घाटी के कई इलाकों में पिछले 2 दिन में हुई भारी बर्फबारी। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में किया बदलाव। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 19 रुपए किए गए कम। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव। इस सप्ताह के अंत तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 6 से 7 मई तक हल्की बारिश की जताई संभावना। इस दौरान किसान फसलों को समेटने का काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेंका के साझे उम्मीदवार के तौर पर हाजी हनीफा को उतारा गया मैदान में। उन्हें लद्दाख सीट से दोनों पार्टियों ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। इस सीट पर 20 मई को होना है मतदान। थन्ना मंडी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची महबूबा मुफ्ती। बड़ी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। महबूबा ने कहा, लोगों के साथ हमेशा रहूंगी खड़ी। श्रीनगर के रानावारी में स्कूटी स्लिप होने से हुए हादसे का शिकार। इस हादसे में स्कूटी पर सवार एक की मौत, दूसरा बुरी तरह से घायल, अस्पताल में भर्ती। जेकेडीएमए ने गांदरबल जिले में हिमस्खलन की दी चेतावनी। अगले 24 घंटों में स्नो एवलांच का खतरा, लोगों को घरों से बाहर न जाने की दी गई सलाह। हीरानगर के शेरपुर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को लिया अपने कब्जे में। पाकिस्तानी गुब्बारा बना आकर्षण का केंद्र। सुम ब्लॉक के बलतर पंचायत के पूर्व सरपंच पर दुर्व्यवहार का महिलाओं ने लगाया आरोप। महिलाओं ने डीडीसी वाइस चेयरमैन से मुलाकात कर मामले की दी जानकारी। कहा, इस सरपंच के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनावों में हमेशा नेंका और कांग्रेस एक दूसरे का करती रही है समर्थन। वकार रसूलवानी ने कहा, पहले 3 बार नेंका रही हमारे साथ, अब हम नेंका को दे रहे समर्थन।
इंडिया अलायंस मोदी सरकार को हराने का फॉर्मूला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी अमीर ने कहा, हमें चुनावों में मिलेगी सफलता, इंडिया गठबंधन अपने उद्देश्य को करेगा पूरा। पहलगाम में होटल शीशनाग में लगी आग, फायर ब्रिगेड वालों की मदद से आग बुझाई गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा। कुपवाड़ा में भारी बारिश और बर्फबारी से लोगों की बड़ी परेशानियां। क्षेत्र में कई बिजली ढांचों को पहुंचा नुकसान। लोगों ने नियमित रूप से बिजली सप्लाई करने की अपील। नौशहरा में गुरुवार को पीडीपी का होगा रोड शो। पीडीपी नेता मनोहर सिंह ने मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। सभी पीडीपी समर्थकों से रोड शो में हिस्सा लेने की अपील। आज बांदीपुरा के लोगों ने कृषि क्षेत्र में जल भराव का किया विरोध। लोगों ने कहा, इससे हमारी फसलें खराब होने का डर। लोगों ने अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की अपील। जम्मू श्रीनगर हाईवे केवल छोटे वाहनों के लिए रहा, दोनों तरफ से खुला। बड़े वाहनों को हाईवे पर चलने की परमिशन नहीं। अधिकारियों ने वाहन चालकों से कतारों में चलने की अपील की। किश्तवाड़ में एनएचपीसी वर्कर्स यूनियन नेता भूख हड़ताल पर बैठे। वेतन बढ़ोतरी व अन्य मांगों को लेकर लगातार कर रहे प्रदर्शन। साथ ही प्रशासन पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। उधमपुर प्रशासन आया हरकत में। शिवनगर में 3 दुकानें की गई सील। ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सील की दुकानें। लंबे समय से था कोर्ट में मामला। डिवकॉम कश्मीर ने हज यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराने के दिए निर्देश। कहा, यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई नुकसान न हो, इसके लिए यात्रियों की सुविधा मुताबिक किए जाए इंतजाम। नेंका कार्यालय जम्मू में मनाया गया लेबर डे। कार्यक्रम के दौरान मजदूरों और किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नेंका के कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।